पिछली पौड़ी दे विच असी सरवण कीता सी कि गुरु पातशाह दी उस अकाल पुरख दी अपार किरपा दे सदका जदों मनुख शर्म खंड विच पहुंचदा है ते मेहनत दे नाल कुछ चीज़ां घड़ियां जांदियां ने। घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध। ये लास्ट वालियां पंक्तियां ने ते तुसी ध्यान दिता होएगा शायद, क्योंकि साडा ध्यान पाठ विच हुंदा कोई नहीं। जदों असी पाठ करते हैं इस पौड़ी विच नानक नाम नहीं आया। पिछली पौड़ी जो असी शर्म खंड वाली है, ये बड़ी ध्यान वाली गल है कि भी पिछली पौड़ी च महाराज ने तिथे घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध ते समाप्ति कर दी। पौड़ी नंबर 36 लिख दिता। उसका कारण कि इस पौड़ी नूं हले अगे चलना है। मेहनत कीती है ते मेहनत तो बाद असी सारे जानते हैं किसी चीज़ की प्राप्ति हुंदी है। असी बिजनेस विच मेहनत करते हैं, सानू माया प्राप्त हुंदी है। एक प्लेयर फिजिकल बॉडी ते अपनी मेहनत करता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, उसनू ताकत मिलती है, कुछ प्राप्त होंदा है। ते इसे तरह जदों इस धर्म दे विच असी कुछ मेहनत करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ये शर्म करते हैं, श्रम मेहनत सेवा करते हैं, परोपकार वाले काम करते हैं। जदों इस तरह की मेहनत करते हैं फिर की प्राप्त होंदा है, वो अगली पौड़ी दे विच सानू प्राप्त होने वाली चीज़ों का जिक्र महाराज ने 37वीं पौड़ी विच कीता है। सो आओ प्यार सत्कार दे नाल पौड़ी का पाठ पहला सरवण कर लीए, क्योंकि उचारण भी नाल नाल चल रहा है। कर्म खंड की बाणी जोर, बाणी ते रुकना है, विश्राम बाणी ते आ रहा। तिथे होर ना कोई होर, तिथे ते विश्राम आएगा, थोड़ा रुकना, फिर अगली पंक्ति पढ़नी है। तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिन मह ते रुकना, राम रहया भरपूर। तिथे पहला तिथे ते विश्राम आएगा, फिर सीतो सीता, इनू सीतो सीता नहीं पढ़ना, सीतो सीता हल्के च नहीं पढ़ना, सीतो सीता सिलाई किया होया, परोया होया, स्टिच। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे, ताके रूप ते विश्राम ना कथने जाहे। अगे कर देना बेटा। नाओ मरे ना ठागे जाहे, जिनके दो जगह ते पंक्ति विच विश्राम आएगा। पहला जिनके राम वसै मन माही, तुहानू अपने आप अर्थ क्लीयर हो रहे होंगे। जिमें जिमें विश्राम लगाओगे ना, पाठ करन लग्या थोड़ा जिहा ध्यान दोगे तो अर्थ अपने आप क्लीयर होंगे। तिथे भगत वसै के लो, इनू कई अलग अलग लो अलग पढ़ते हैं, लेकिन एड़े की आवाज़ है जिहड़ी मात्रा दे विच चली जाएगी। तिथे भगत वसै के लो, ओ दी मात्रा नूं ही लमका देना, उहदे विच एड़ा अपने आप बोलिया जाएगा। ये नहीं है कि लो इस तरह नहीं पढ़ना, लो उन्होंने थोड़ा लमका देना। करें आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै, वसै ते रुकना। असी कई बार सीधा पंक्ति पढ़ देने, सचखंड वसै निरंकार, सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथ खंड मंडल वर भंड, वर भंड शब्द है, वर भंड ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ भी कई बार गलत हो जाते हैं, ब्रह्मांडी कई बार जल्दबाजी च कर देंगे ने। वर भंड वावे दे नाल है। तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत ना अंत। तिथे लो लो आकार, आकार एड़े नूं भी मात्रा लगी है, आकार। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार। विचार वाल ध्यान देना है, बड़ी की मात्रा लगी है, विचार नहीं है। विचार असी कई बार सिहारी नाल भी लिखते हैं, इत्थे विचार है। कर कर वेखै, कर वेखै विगसै कर विचार। नानक कथना करड़ा सार, नानक कथना नहीं पढ़ना, नानक
रुकना है। कथना करड़ा सार, फिर वो इकट्ठी पंक्ति पढ़नी। हाँ जी, पहले पहले पेज ते ले आओ। कर्म खंड की बाणी जोर, पातशाह कहते हैं जिन्हों ने मेहनत किया, उद्यम किया, आल कमाई की है कुछ, हुण उन्होंने कुछ प्राप्त होने जा रहा है। तो ये खंड जो है चौथा खंड बख्शिश का, कर्म का अर्थ है बख्शिश। फारसी का शब्द कर्म है, कर्म नूं फारसी भाषा विच बख्शिश कहा जाता है। तो महाराज कहते कर्म खंड की बनतर, बाणी का अर्थ है बनावट, बनतर किवें दी है, इस विच है कि पातशाह कहते हैं इस विच है जोर, इस विच काम, मेहनत जो करदा है, सब नूं पता है भी मेहनत करन लग्या थोड़ी पावर लगती है, जोर लगाउणा पैंदा कुछ करन लग्या। ते इत्थे महाराज कहते जोर इत्थे भी है, इत्थे वो वाला जोर नहीं कि असीं दूसरियां ते धक्का कर रहे बंदा, दूसरियां ते मार कुटाई करके अपना कब्जा कर रहा है। जिवें राजे वड्डे वड्डे असीं देखते आ रहे हैं, सीरीयलों विच भी देखते हैं कि दूसरे ते चढ़ाई करके जाता है, वो अपनी पावर दिखाता है, जोर दिखाता है, तो उसनूं जित के अपने कब्जे विच कर लैंदा। इत्थे वो वाला जोर नहीं है, इत्थे जोर है ऐसा जोर जो नाम बाणी दे अभ्यास तो प्राप्त होया है। ते ये जोर वाला बंदा, ये ताकत वाला बंदा हर एक दे दिल ते राज करदा। धन गुरु नानक पातशाह बाणी का ही पसारा किया ना, बड़े बड़े कौडे राक्ष उन्हां दे दिलां ते राज कर गए महाराज, भगत बन गए बंदे हो। ते इहो जी बनावट जिस मनुख दे अंदर वरत गई, ये जोर जिस दे अंदर वरत गया, मारे कहंदे तिथे होर ना कोई होर, उस मनुख दे हिरदे विच परमात्मा तो बिना, तिथे उथे उस हिरदे विच परमात्मा तो बिना कोई होर हो ही नहीं सकता, कोई होर हो ही नहीं सकता। उसनों सिर्फ एक परमात्मा का भरोसा होएगा, उस ते दृढ़ विश्वास होएगा, वो देवी देवतियां नूं, जंतरा मंत्रा नूं, टूणियां दे उत्ते विश्वास ही नहीं करेगा। इत्थे होर ना कोई होर, उत्थे कोई होर नहीं, सिर्फ एक परमात्मा ते विश्वास अटल। तिथे जोध महाबल सूर, हुण ये जोर की गल चल रही है ना, जोर सूरमियां दा काम है, जंगा जुद्धां करनियां, लड़ाई करनी, पहलवानां दा काम है, अखाड़े दे विच जोर दिखाउणा। ते महाराज कहंदे इत्थे भी सूरमे हैगे ने। इत्थे किस तरह दे सूरमे ने, बाणी दे विच पातशाह फरमान करदे आ, नानक सो सूरा वरियाम जिन विचों दुष्ट अहंकरण मारिया। नानक सो सूरा वरियाम जिन विचों दुष्ट अहंकरण मारिया। हे नानक इत्थे भी सूरमे हन, इत्थे जिहड़े सूरमे हन वो कैसे सूरमे हन, उन्हां ने अपने अंदरों हंकार नूं ढह ढेरी कर दिता, हंकार दी पिठ थले लगा दी, उसते जित प्राप्त कर ली। मन जीतै जग जीत, इस तरह के सूरमे ने इत्थे। पाशा कहंदे ने तिथे जोध महाबल सूर, इस खंड दे विच जिन्हां दे अंदर पावर आ गई, स्पिरिचुअल पावर, अध्यात्मक शक्ति जिन्हां दे अंदर आ गई, वो ऐसे सूरमे बन गए कि विकार उन्हां दे नेड़े भी नहीं टुकदे, नेड़े भी नहीं आउंदे, कोहां दूर। जिवें महाराज ने बाणी जगह एक जगह होर फरमान किया है, जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक पया। जेड़े विकार, जेड़े दूत मैनू पहला बहुत सताउंदे सन, परेशान करते सन, जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक पया, वो हुण मेरे तो डर रहे ने। जेड़े विकार पहला मेरे ते हावी सन, काम मैनू अपने पिछे लगाई फिरदा सी, क्रोध विच मैं अन्ना हो जांदा सा, लालच विच मैं कुत्ता बन जांदा सा, कोई नहीं देखदा सा कि मेरा अपना है पराया है, मैं छीनदा सा, खोंदा सा, बिरती ऐसी सी। लेकिन पातशाह कहंदे हुण ते भयानक पया, ये विकार हुण मेरे तो डर रहे ने। ते की कह रहे ने पातशाह कहंदे, करें बेनती राख ठाकुर ते, हुण मेरे अगे हाथ जोड़ के खड़े ने ते मैनू कह रहे ने कि सानू अपने परमात्मा तो बचा, करें बेनती राख ठाकुर ते, हम तेरी शरण आ, असी तेरी शरण विच हां। ये कितनी वड्डी गल है, सानू बाणी नाल असीं सांझ पाई नहीं, बाणी नाल साडी सांझ बनी नहीं, असीं किवें सूरमे बनना है। अज तां असीं बिल्कुल
मतलब कि गिरावट वाल जा रहे हैं, इन्ने कमजोर हो गए हैं अंदरों बाहरों, अंदरों भी डर रहे हैं ते बाहरों ते तरह तरह के डर अपने आप आने ने जे आत्मिक तौर पर डरे हुए हैं। पातशाह कहते हैं ऐसे सूरमे जिन्हां दे अंदरों डर खत्म हो गया, विकार उन्हां दे शरण विच आ गए, ऐसे सूरमियां दी गल पातशाह ने कीती है। तिन मैं राम रहिया भरपूर, इनू भरपूर नहीं कहना, भरपूर भब्बा है अगे, कई पप्पे का उच्चारण कर देंगे, उच्चारण कर लेंगे भरपूर, पप्पा बाद विच आएगा। तिन मैं उन्हां दे हिरदे अंदर उन्हां नू हर पासे राम रहिया भरपूर, उन्होंने फिर किन्हों सूरमिया जिन्हों के अंदर बाणी करम खंड की बख्शिश हो गई, बाणी का जोर प्रवाह चल पिया, जिन्हों के अंदरों डर खत्म हो गया, उन्होंने अवस्था उन्होंने किस तरह की बन जाती है। तिन मैं उन्होंने हिरदे विच की अवस्था बनती है, राम रहिया भरपूर, उन्होंने हर पासे रविया होया राम दिखाई दिंदा है, उन्होंने जर्रे जर्रे विचों परमात्मा के दर्शन होंदे हन, जै जै पेखो तैं हजूर, हुण जिधर भी वो देखते हैं उधर ही उन्होंने परमात्मा के दर्शन हो रहे। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, उन्हां दा हिरदा परमात्मा दे नाम विच ऐसा परोया गया कि हुण उसनूं कोई भी फाड़ नहीं सकता, उस सीते हुए नूं कोई भी उस सीते हुए नूं कट नहीं सकता। बाणी विच एक जगह होर फरमान है, सच पुराना होवे नाही सीता कदे ना पाटै। सच ऐसा है जिन्ना मर्जी पुराना हो जावे, भावें इसनूं 100 वारी सीता होवे, गंढां लगियां होण, टांके लगे होण, लेकिन महाराज कहंदे सीता कदे ना पाटै। सीता होया कपड़ा साडा फट जांदा है, घस जांदा है, सी लैंदे आ कई वारी फट जांदा है, लेकिन सच कदी खत्म नहीं हुंदा, नाश नहीं हुंदा। तिथे सीतो ऐसा सच जो कदी खत्म नहीं हुंदा, भगतां दे हिरदे विच परोया जांदा है, सीता जांदा है, मन उन्हां दा नाम दे नाल सीता जांदा है, उहनूं स्टिच कर लैंदे ने, अटैच कर लैंदे ने, बिल्कुल महिमा माहे परमात्मा दी सिफत सलाह विच। ताके रूप ना कथने जाहे, फिर जिन्हां दे हिरदे विच हर समय परमात्मा दे नाम चल रहा है, जिवें बाणी विच पातशाह गुरु नानक साहिब जी फरमान करदे ने, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, जिस मनुख दी ये अवस्था बन गई, फिर महाराज कहंदे ताके रूप, ता नहीं बोलना, इसनूं बिंदी नहीं लगानी ता ते, ताके उसदे रूप दी, उसदे ब्यूटी दी, उसदे रिफ्लैक्शन दी, उसदे सामने जो उसदी प्रतिभा सानू नजर आ रही है, पातशाह कहंदे ना कथने जाहे, उसनूं बयान नहीं किया जा सकता, उसका रूप इन्ना निखर जाता है। जिवें नाम रंग तिस को लगा, जिसके वड भागा, मैला कदे ना होवई, नह लागे दागा। फिर वो दाग वाला चेहरा नहीं हुंदा। हुण ते हुंदा ना सानू दाग छुपाउण लई असीं ब्यूटी कैमिकल्स यूज करते हैं, ते वो नाम जपण वाला तुसी देखना अपने आप एक अनोखी लाली उन्हां दे चेहरे ते हुंदी है। नानक लालो लाल है, बाणी विच मड़े महाराज ने बड़ी जगह, वो ऐसा रंग है पक्का मजीठ दा जो कदी उतरदा नहीं। हुण ते सवेरे क्रीम लगा लई ते शाम तक असीं धो के उतर जांदी है, फिर वही साडा भद्दा चेहरा सानू शीशे च नजर आउंदा है, लेकिन वो नाम दी जो लाली है कदी नहीं उतरदी। फिर लिपस्टिकां बिंदियां लगाण दी लोड़ नहीं पएगी, तुहानू शीशे विच अपना चेहरा देख के ही तुहानू अलग फीलिंग आएगी, महाराज दा शुकराना आएगा। महाराज तुसी इन्ना मैनू बख्शिश कीती, इन्ना सोहना रूप बख्शिया, इन्ना सोहना शरीर बख्शिया, फिर शुकराने विच चले जावांगे, होर बख्शिश दे पात्र बनांगे। ताके रूप ना कथने जाए, महाराज कहंदे फिर उन्हां दे रूप दी, उन्हां दे सुहप्पण दी वडियाई कीती नहीं जा सकदी। अगे कर ना ओ मरै ना ठागे जाहे। हुण इत्थे ओ हाहे नूं सिहारी है, नूं ओए नहीं पढ़ना, ओ कूड़े दा मूँह खुला है, ओ ना ओ मरै ना, फिर वो मरदे हैं जिन्हां दे हिरदे विच नाम वस गया। आत्मिक तौर ते दी गल चल रही है, शरीर दे पंजां तत्तां दा बणिया नाश होना ही होना है, आत्मिक तौर ते उन्हां दी मौत नहीं हुंदी। जिवें ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था ऐसी है कि वह हमेशा जीवित रहिंदा है। किवें? क्योंकि उसदियां विचारां पूरे संसार नूं राह दिखा रहीआं हुंदियां ने। जिवें बाणी जीवन जाच है,
सानू मार्ग दर्शन करती है। कभी भी असी प्रॉब्लम विच होइए अरदास करते हैं, हुक्म लैने महाराज सानू सेध बख्शते हैं। इस तरह गुरु नानक साहब जिवें पिछली बार भी कथा करन दा मौका बनिया सी ते विद्वान ने एक बड़ा सोहना लिखिया है कि होर धर्मां दे पैगंबर आए ते चले गए, गुरु नानक आए लेकिन गए नहीं। बाणी दे रूप विच सानू अज भी इत्थे उपदेश दे रहे ने, ना वो मरै ना ठगे जाए, ना माया उन्होंने ठग सकती है, माया उन्होंने ठग नहीं सकती। जिनके राम वसै मन माहे, जिन्हां दे हिरदे विच, मन माहे दा अर्थ पहला हो जाएगा जिन्हां दे हिरदे विच कौन वस गया, केड़ा राम, रम्या होया। वो राम नहीं जो दशरथ दा पुत्र सी। महाराज ने भी बाणी विच क्लीयर कीता है बाणी दे विच कि ये वो राम दी गल नहीं हो रही जिहड़ा दशरथ दा पुत्र सी, ये उस राम दी गल हो रही है जो चारे पासे कणके किणके दे विच रम्या होया है राम। तिथे भगत वसै के लो, जदों फिर पूरी तरह वो परमात्मा दे नाल लिव जुड़ जाती है, एक मिक हो जाते हैं। राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। हुण ते राम और कबीर दे विच कोई भेद नहीं रह गया, राम और कबीर दोनों एक ही हो गए। हुण फर्क नजर नहीं आ गया। जदों ये ऐसी अवस्था बन गई, मारे कहंदे फिर ऐसे भगतां नूं, ऐसे सूरमियां नूं, ऐसे योधियां नूं, ऐसे बलियां नूं की नजर आंदा है कि इस लोक दे ही नहीं, एक लोक दे भगतां दी गल नहीं, फिर उन्हां नूं होर भगतां दे दर्शन भी हुंदे हन। तरह तरह के जो होर लोग हैं, जिवें केते पिछली पौड़ी पढ़ी सी, केते इंद चंद सूर, केते मंडल देश, कोई इको ही नहीं है। महाराज कहते केते किन्ने ही होर ऐसे हैगे ने जिथे भगतां दा निवास है, ते फिर उन्हां भगतां दे नाल उन्हां दा वासा हो जाता। करें आनंद सच्चा मन सोए, फिर वो हर समय जिस दे मन विच परमात्मा है, आत्मिक तौर ते जो बलवान है, जिसने विकारां ते काबू कर लिया, जिसने जित लिया, जो वधिया पहलवान बन गया, ते महाराज कहते फिर वो आनंद वाला जीवन बतीत करते हैं। सच्चा मन सोए, क्योंकि उन्हां दे हिरदे विच सदा कायम रहने वाला परमात्मा निवास करता है, वसदा है। सचखंड वसै निरंकार। इत्थे एक होर ध्यान देने वाली गल है कि महाराज ने जिवें बाकी खंडां दी असीं व्याख्या कीती है, महाराज ने पहला धर्मखंड की गल की, फिर उस तो अगे पौड़ी का अंक आ गया, फिर अगली पौड़ी जो ज्ञान खंड वाली शुरू होंदी है तो महाराज ने फिर एक पंक्ति धर्म खंड की लिखी है। इस तरह पिछले तिना खंडों में महाराज ने पिछली पौड़ी का वेरवा अगली पौड़ी में दिता है तो पौड़ियां नूं अलग अलग किया है। लेकिन अखीरले खंड दे विच अखीरलियां पौड़ियां इन्हां दो खंडों की जो गल की महाराज ने, तो कर्म खंड और सचखंड नूं इकट्ठियां एक पौड़ी विच कर दिता। जिवें अगे हुण सचखंड की अवस्था शुरू हो रही है, लेकिन इत्थे कोई अंक नहीं पाया, अलग नहीं की पौड़ी, ना नानक नाम की छाप पाई है, इको पौड़ी विच दोनों खंडों नूं इकट्ठियां कर दिता। ते इस तो पता चलता है जदों असीं व्याख्या ध्यान नाल पढ़दे हां पौड़ी नूं कि जिथे बख्शिश हो जाती है, जिथे उस परमात्मा की बख्शिश हो गई, उथे सचखंड अपने आप वरत जाता है। फिर सचखंड नूं कमाउण लई उसनूं बहुती मेहनत नहीं करनी पैंदी, क्योंकि मेहनत पहला कर चुकिया है तो फिर बख्शिश का पात्र बनया है। और जिसते बख्शिश हो गई, पातशाह कहते डेफिनेटली उसनूं परमात्मा ने सचखंड विच पहुँचा दिता। कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कह कबीर संसार नहीं अंत परमगत पाए। जिहड़ा असीं लिखाने हैं ना मरण तो बाद सचखंड वासी कई बार लिखा देने, पातशाह कहते इत्थे वो सचखंड की गल नहीं है, इत्थे अंदर सचखंड वरतिया एक कैसा सचखंड जिथे ना किसी को कोई दुख है ना कोई तकलीफ है। भगत रविदास जी का शब्द असी पढ़ते हैं, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं ते है ठाओ। उत्थे किसी तरह का दुख नहीं है, कोई कलेश नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उत्थे ना कोई टैक्स लगाने वाला है, उनके बंदा टैक्स भरदा ही उसकी सारी इनकम चली जाती है। तो महाराज कहते ऐसी अवस्था है सचखंड जिसनों बयान नहीं किया जा सकता। तो ऐसी अवस्था विच परमात्मा ते भगतां विच कोई फर्क नहीं,
सचखंड की अवस्था विच परमात्मा आप वसदा है, परमात्मा आप वसदा है भगतां दे हिरदे विच। फिर भगत ते उस दे विच परमात्मा दे विच कोई फर्क नहीं रह जाता। कर कर वेख्या नदर निहाल, ऐसी अवस्था विच भगतां नूं महसूस हुंदा है कि वाकई पूरे ब्रह्मांड नूं, पूरी सृष्टि नूं परमात्मा ने आप पैदा किया है, आप पैदा करके आप ही इस दी संभाल कर रहा है। नदर निहाल, अपनी नज़र दे हेठ सब नूं रखिया होया, निहाल कर रहा है, सब नूं वर्तारे दे रहा है। जुगां जुगां तो असीं खांदे आ रहे हैं, साडी संभाल कर रहा है। अगे कर दो बेटा। तिथे खंड मंडल वर पंड, पिछली पौड़ी सोदर वाली जदों आई सी उस टाइम ते असीं खंड मंडल वर भांडे तिन्हां शब्दां दा अर्थ कीता सी। तिथे उथे, खंड दा की अर्थ है? खंड हाँ, एक हिस्सा, टुकड़ा। टुकड़ियां नूं मिलाण तो बाद फिर अगे बन गया मंडल, सृष्टि, धरती जिन्हों कह लो। वर भांड, ये यूनीवर्स पूरा। जे को कथै ता अंत ना अंत, उन्हां भगतां नूं ये पता चल जाता है कि एक ही धरती नहीं है, ये एक ही टुकड़ा नहीं है धरती का। करोड़ां ऐसियां धरतियां होर हन जिन्हां ते भगतां दा निवास है, जिन्हां ते परमात्मा ने जीवन बनाया है। करोड़ां होर ऐसे यूनीवर्स होणगे। साइंस खोज रही है, होया होवेगा, शायद इस तरह होया होवेगा, उन्हां दी शब्दावली इस तरह दी हुंदी है। ते महाराज कहंदे जदों भगत परमात्मा नाल मिल जांदे हन, जिन्हां दे अंदर हर समय नाम चलदा है, उन्हां नूं सहजे ही ये अवस्थावां पहुंच, ऐसी अवस्था ते वो सहजे ही पहुंच जांदे हन। जिवें सुणिया वालियां पौड़ियां सी सरवण कीतियां सी, सुणिया सरां गुणा के गा, सुणिया शेख पीर पाशाह। महाराज कहंदे ऐसे समुद्रां दे विच चो बड़े गोताखोर जाते हैं, लेकिन वो भगत सहजे ही उन्होंने गुणों को प्राप्त कर लेंदे ने। जे को कथै ता अंत ना अंत, जे कोई ऐसी अवस्था नू बयान करन दा यतन करे, मैं बोल रही हाँ लेकिन ये शब्दावली लिमिटेड है, ये ना समझ लेना कि इन्ने ही अर्थ काफ़ी हैं। ये मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार जिन्नी समझ पई बयान कर देता है, पर बाणी नूं समझना सौखी गल नहीं है, क्योंकि जिस अवस्था विच ये बाणी का उच्चारण होया है, जे कोई इस अवस्था विच पहुंचे तां ही वो समझ सकता है, नहीं असीं ते अंदाजे लगा सकते हैं सारे। ते महाराज कहंदे ऐसी अवस्था नूं बयान नहीं किया जा सकता, बयान तो परे है, इसका कोई अंत नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। अंत वाली पौड़ी भी असीं पिछे पढ़ी, अंत ना जापे क्या मन मन, तो उस परमात्मा के मन विच की है, इसका भी अंत नहीं पाया जा सकता, असीं नहीं समझ सकते उसके मन विच की है। तिथे लो लो आकार, ऐसी अवस्था दे विच ते एक लोक दी गल नहीं हुंदी, किन्ने ही लोकां दा उसनूं ज्ञान प्राप्त हुंदा है, पता उसनूं सोझी हुंदी है कि होर किन्ने ही आकार हन, किन्नियां धरतियां हन, किन्ने चंद्रमा हन, किन्ने सूरज हन, किन्ने लोक हन, कोई लिमिटेशन नहीं है, अणगिणत। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, जिवें जिवें परमात्मा दा संविधान, परमात्मा दा नियम, परमात्मा दा हुक्म, परमात्मा दा धर्म काम कर रहा है, जिवें जिवें वो चला रहा है, तिवें तिवकार उवें ही इस सृष्टि दी कार चल रही है, कार विहार चल रहा है। जिवें उदाहरण बजुर्ग हो जाता है बंदा, पहला जोर कम करता है, पावर हुंदी है, कमाई करता है, धन दौलत इकट्ठी करता है, किसी को चैक कट के देना तो अपने बच्चे को कहता मैं लिया, मैं चैक कटदा, मेरे को पावर है। तो ज्यों ज्यों फिर बुढ़ा होना शुरू हो जाता, हाथ कंबने शुरू हो जाते हैं, फिर एक दिन कहता बेटा लै तू चैक कट, जे मैं चैक साइन किए तो साइन गलत हो जाएंगे, कंब जाएंगे मेरे हाथ और चैक अप्रूवल नहीं होएगा, हुण पावर दूसरे कोल चली गई। लेकिन इस अवस्था विच जो आ जाता है, वो पावर जिहड़ी है उसके अंदर एक बारी चले गई, वो फिर किसी दी गवाया जाएगी नहीं, वो धन उसे दा रहेगा, वो दौलत उसे दी रहेगी। ये धन अखुट ना निखुटै ना जाए, कि नाम दा धन जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर लो, जिन्ना मर्जी वरता दिओ, ये घटेगा नहीं, वधेगा। हुण असीं विचारां दी सांझ कर रहे हैं,
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹ ਵਧਾਇਆ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਸੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਹਾ, ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਆ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਚਬਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਬੁੱਧ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੋ ਅਰਥ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ